सोचिए कैसा लगेगा जब भरे बाजार में पुलिस आपको चोर कहकर सबके सामने घसीट ले जाए, जबकि आप सचमुच निर्दोष हो। यही हाल उस लड़की का हुआ जिसकी आंखों में आंसू थे और होठ कांप रहे थे। पुलिस वाले की सख्त पकड़ में वह गिरते पड़ते बाजार की धूल में लथपथ हो गई। लोग चिल्ला रहे थे, पकड़ ली गई, यही है चोरनी। किसी ने उसे मासूम समझने की कोशिश तक नहीं की। उस लड़की का नाम अनामिका था। वह एक साधारण दिखने वाली लड़की थी, लेकिन उसकी पहचान साधारण नहीं थी। वह अभय राठौर नाम के युवा और ईमानदार आईपीएस अधिकारी की मंगेतर थी। उनकी सगाई को अभी कुछ ही महीने हुए थे। शहर के लोग अभय को एक आदर्श पुलिस अधिकारी मानते थे, लेकिन विडंबना देखिए कि उसी पुलिस विभाग के लोग आज उसकी होने वाली पत्नी को चोरनी बनाकर पेश कर रहे थे। अनामिका उस दिन सिर्फ बाजार आई थी ताकि सगाई के बाद पहली बार अपने होने वाले ससुराल वालों के लिए कुछ उपहार खरीद सके। उसके हाथ में एक थैला था और दिल में ढेर सारे सपने। मगर अचानक पुलिस वाले उस पर टूट पड़े। एक दुकान से गहनों के गुम होने का आरोप उस पर मढ़ दिया गया, जबकि सच यह था कि किसी असली चोरनी ने चोरी की और भागते भागते सामान अनामिका के थैले में डाल दिया। भीड़ को बस तमाशा चाहिए था। लोग वीडियो बना रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ फफ्तियां कस रहे थे। कोई कह रहा था, देखो अमीर घर की भी चोरी करते हैं। कोई बोला, अरे शरीफ चेहरा धोखा देता है। अनामिका लाख समझाती रही, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। मगर उसकी आवाज़ भीड़ की शोर में दब गई। पुलिस वाले ने उसका हाथ इतना जोर से पकड़ा था कि उसकी कलाई पर लाल निशान पड़ गए। वह ठोकर खाकर गिरी, कपड़े धूल से भर गए, घुटनों से खून निकलने लगा। मगर इंस्पेक्टर ने उसे और कसकर घसीटा। अनामिका को उस पल इंसानियत पर से विश्वास उठता नजर आने लगा। उसे लगा, अगर उसका मंगेतर अभय यहाँ होता तो क्या इस भीड़ को रोक पाता। दरअसल यह सब राकेश वर्मा नाम के एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर की चाल थी। वो अभय राठौर से नफरत करता था, क्योंकि अभय ने कई बार उसकी गलत हरकतों को पकड़कर सस्पेंड करवाने की धमकी दी थी। अब वह बदला लेने के लिए उसकी मंगेतर को झूठे इल्ज़ाम में फंसाकर उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहता था। अनामिका को जैसे ही थाने ले जाया गया, उसने एक ही बात दोहराई, मुझे अभय सर से बात करनी है। वो आईपीएस है, वो सब सच कर देंगे। लेकिन इंस्पेक्टर राकेश ने ठहाका लगाकर कहा, अब तेरा हीरो आईपीएस आएगा, पहले सबके सामने तेरी बेइज्जती होगी। थाने में बैठे लोग मुस्कुरा रहे थे, किसी को उसकी मासूमियत पर भरोसा नहीं था। उधर अभय को जैसे ही खबर मिली कि बाजार में उसकी मंगेतर को चोर कहकर घसीटा जा रहा है, उसका खून खौल उठा। वह तुरंत गाड़ी लेकर थाने पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्सा और दिल में दर्द था। उसने राकेश की ओर इशारा कर कहा, अगर मेरी मंगेतर को एक और बार हाथ लगाया तो वर्दी उतार दूंगा। पूरे थाने का माहौल अचानक बदल गया। अनामिका अभय को देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। वो कह रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, अभय मुझे फंसाया गया है। अभय ने उसे गले से लगा लिया और आश्वासन दिया, मुझे पता है अनामिका, तुम निर्दोष हो। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हारी इज्जत पर उंगली नहीं उठा सकता। उसकी बातों ने अनामिका के दिल में थोड़ी राहत दी। अभय ने तुरंत आदेश दिया कि सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाए। फुटेज में साफ दिखा कि असली चोरनी गहने उठाकर भागी और भीड़ से बचने के लिए थैला अनामिका की तरफ फेंक दिया। सबूत सामने था, लेकिन राकेश इसे छुपाना चाहता था। उसने कहा, ये सब एडिटिंग है, मगर बाकी अधिकारी सच्चाई देख चुके थे। अभय ने अपने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट दी और राकेश की चाल सबके सामने खोल दी। शहर के अखबारों में अगले दिन सुर्खी बनी,
आईपीएस अधिकारी की मंगेतर को झूठे केस में फंसाने की साजिश नाकाम। भीड़ में जिन्होंने अनामिका पर ताने कसे थे, अब उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन अनामिका का दिल गहरे तक आहत हो चुका था। उसने अभय से कहा, सजा तो मुझे मिल गई है। अभय उन सेकंडों निगाहों ने मेरी आत्मा को छन्नी कर दिया है। भले ही मैं निर्दोष साबित हो गई, मगर वो अपमान मेरे साथ हमेशा रहेगा। अभय चुप था। उसके पास इस दर्द का कोई जवाब नहीं था। अनामिका रात भर सो नहीं पाई। उसे बार बार वही दृश्य याद आता, पुलिस की पकड़, भीड़ की हंसी, ताने, धूल में गिरना। यह सब उसके आत्मविश्वास को तोड़ चुका। उसने सोचा कि शायद समाज में एक लड़की के लिए सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है, अपनी इज्जत बचाना। अभय ने उसे दिलासा दिया कि तुम्हारा नाम बेदाग रहेगा, मैं तुम्हारे लिए न्याय लेकर आऊँगा। और उसने वादा निभाया। राकेश को बर्खास्त कर दिया गया और उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ, मगर अनामिका को अब भी लगता था कि सच्चाई सामने आने से पहले दुनिया उसके खिलाफ क्यों खड़ी हो गई। बाजार के वही लोग अब उसके घर आकर माफ़ी मांगने लगे, लेकिन अनामिका ने कहा, जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तब आप तमाशबीन थे, अब माफ़ी से क्या होगा। उसकी आंखों में दर्द और शिकायत दोनों थे। कुछ महीनों बाद उनकी शादी तय हुई। शादी के मंडप में बैठी अनामिका जब दुल्हन बनी तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में उस दिन की कसक अब भी जिंदा थी। उसने सोचा, शादी से पहले ही मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान झेल लिया। अभय ने शादी की रस्मों के दौरान उसके कान में कहा, आज से तुम सिर्फ मेरी नहीं बल्कि उन सभी लड़कियों की ताकत हो जिनके साथ समाज ने नाइंसाफी की है। तुम्हारा सच किसी और के लिए उम्मीद बनेगा। यह सुनकर अनामिका की आंखों से आंसू बह निकले। अनामिका ने ठान लिया कि वह इस दर्द को अपनी ताकत बनाएगी। उसने समाज में लड़कियों के हक के लिए काम शुरू किया। वो हर सभा में कहती, जब तक हम लड़कियां एक दूसरे के लिए खड़ी नहीं होगी, तब तक कोई इंस्पेक्टर हमें झूठे इल्ज़ाम में फंसाता रहेगा। उसकी आवाज़ अब गूंज बनने लगी थी। उसके संघर्ष की कहानियां अखबारों और टीवी में आने लगी। लोग उसे हिम्मत वाली लड़की कहने लगे। जिन आंखों ने उसे अपमानित होते देखा था, वही अब उसकी तारीफ कर रहे थे। समाज धीरे धीरे बदलने लगा, मगर अनामिका के लिए वो दर्द हमेशा यादगार रहा। कई बार रात को वह खिड़की पर बैठ जाती और सोचती, अगर उस दिन अभय समय पर नहीं पहुंचते तो मेरा क्या होता। उसका दिल कांप जाता, मगर साथ ही उसे यकीन हो जाता कि सच्चाई कभी हार नहीं सकती। अभय और अनामिका की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी, लेकिन उन्होंने मिलकर तय किया कि इस घटना को कभी नहीं भूलेंगे, ताकि आगे किसी और लड़की को ऐसा अपमान न झेलना पड़े। उन्होंने मिलकर न्याय की आवाज़ नाम से एक अभियान शुरू किया। इस अभियान के जरिए कई निर्दोष लड़कियों को झूठे मामलों से छुड़ाया गया। समाज में लोगों की सोच बदलने लगी। अब भीड़ सिर्फ तमाशा देखने की बजाय सच जानने की कोशिश करने लगी। यह बदला धीरे धीरे लेकिन गहरा था। अनामिका की पहचान अब सिर्फ आईपीएस की पत्नी नहीं रही, वह खुद एक नाम बन गई थी, औरतों के हक और सम्मान का प्रतीक। उसकी बातें सुनकर लड़कियों को हिम्मत मिलने लगी। एक दिन एक लड़की उसके पास आई और बोली, दीदी, अगर उस दिन आप हार मान लेती तो मैं कभी अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाती। आपने हमें रास्ता दिखाया है। अनामिका की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि उसका दर्द बेकार नहीं गया। राकेश जेल में अपनी सज़ा काट रहा था। उसे अब एहसास हो चुका था कि नफ़रत और बदले की आग इंसान को किस तरह बर्बाद कर देती है, मगर अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। अनामिका अक्सर अपनी डायरी में लिखती, इज्जत वो चीज़ है जिसे पल भर में छीना जा सकता है, लेकिन अगर हिम्मत हो तो वही इज्जत पूरी दुनिया के सामने दोगुनी होकर लौटती है। उसकी डायरी अब कई लड़कियों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी।
अभय को अपनी पत्नी पर गर्व था। वो कहता, तुम्हारी ताकत ने मेरी वर्दी को और मजबूत बना दिया है। अनामिका मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर से सोचती, काश उस दिन भीड़ ने मुझे सिर्फ एक बार सुना होता। जिंदगी ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया। प्यार, संघर्ष, अपमान और जीत, सब कुछ उन्होंने करीब से देखा था। यही अनुभव अब उनके रिश्ते को और मजबूत बना रहा था। अनामिका आज भी बाजार से गुजरती है तो वही जगह देखती है जहां उसे घसीटा गया था। उसका दिल भारी हो जाता, मगर फिर वो सोचती, यही मेरी ताकत का जन्म स्थान है, और वो आगे बढ़ जाती है। कहानी ने साबित किया है कि सच कितना भी दबाया जाए, वो सामने आकर ही रहता है। अनामिका एक झूठे इल्जाम से उठकर समाज की प्रेरणा बनी। उसने दिखा दिया कि एक लड़की का अपमान उसकी हार नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी जीत का रास्ता बन सकता है। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।